बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, तलफ़ी की बहस एक गुंजलक सी बहस, एक पेचीदा सी बहस है। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको मिसालें बयान की थी अल्लामा क़राफ़ी के हवाले से। अल्लामा क़राफ़ी ने सबसे पहले इस पर रोशनी डाली है, इस पर बहस की। लेकिन ख़ुद अल्लामा क़राफ़ी के जो अल्फाज हैं और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने उसूल इफ्ता व आदाब में उसके जो अल्फाज नक़ल किए हैं वो ऐसे गुंजलक है कि उसमें इसकी तशरीह करते हुए एक इंसान सोच में पड़ जाता है कि आया वाक़ई में हकीकत में ऐसा है या नहीं है। चुनांचे हमने आपको बयान किया था कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है और इमाम मालिक के नज़दीक गुस्ल के शुरू में दलक करना फ़र्ज़ है। लेकिन ये अल्फाज, ये बातें ऐसी हैं कि इसको लिया गया है इस इबारत से जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किताब के अल्फाज हैं कि लिअन्नल मालिकी या ला युबस्मिलु फ़युब्तिलुहा मालिकुन लिअदमि तदलीकी व युब्तिलुहा शाफ़िई लिअदमिल बस्मलति। इस इबारत में देखें आप, ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह के नज़दीक ये इसका गुस्ल इसलिए नहीं हुआ कि इसने दलक नहीं किया, और इमाम शाफ़ी के नज़दीक इसलिए गुस्ल नहीं हुआ कि लिअदमिल बस्मला, इसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो अल्फाज सिर्फ इतने, लिअदमिल बस्मला, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। शुरू में जब हमने पहले इस इबारत को पढ़ा तो इसका हमें जहन में यही मतलब आया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक सूरह फ़ातिहा की शुरू में, नमाज के दौरान सूरह फ़ातिहा की शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना ये फ़र्ज़ है, और वो बिस्मिल्लाह को सूरह फ़ातिहा का जुज़ कहते हैं। तो फिर ये जहन में एक नतीजा निकला कि इमाम क़राफ़ी के नज़दीक तहारत एक अलग बाब है और नमाज एक अलग बाब है। लेकिन क्योंकि नमाज बग़ैर वज़ू के नहीं होती, दोनों में बाहम इर्तिबात है, बाहम मरबूत हैं, इसलिए जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। या अगर एक आदमी का वज़ू हो गया या तो नमाज में कोई ऐसी बात कर ली जिससे उसकी नमाज़ फासिद होती तो भी नमाज़ फासिद हो जाएगी। तो इमाम मालिक के रहमतुल्लाह के नज़दीक इसकी नमाज इसलिए नहीं हो रही है कि इसने दलक नहीं किया, नमाज इसलिए नहीं हो रही कि इसका गुस्ल नहीं हुआ, गुस्ल दलक ना करने की वजह से नहीं हुआ। जब गुस्ल नहीं हुआ तो नमाज नहीं हुई। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक नमाज, उसका गुस्ल तो हो गया है लेकिन नमाज इसलिए नहीं हुई कि उसने सूरह फ़ातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। तो शुरू में तो हम इसका मतलब यही समझते आ रहे थे, और हमने जो इसके नोट्स आपको भेजे हैं उन नोट्स के अंदर भी यही मौका इख्तियार किया गया। लेकिन जब हमने इसको, इस इबारत को समझने के लिए कि शायद हम गलती ना कर रहे हैं, उसको कुछ शुरुआत में देखा तो इसकी शुरुआत में इसका तर्जुमा ये किया हुआ था बिस्मिल्लाह लिअदमिल बस्मला का, कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। तो जब ये इसका तर्जुमा देखा तो ये जो मौक़िफ़ हमने नोट्स में लिखा था बिल्कुल गलत मालूम हुआ। इसलिए हमने गुज़िश्ता ऑडियो में उस शरह के जो उसका जो तर्जुमा था उसके मुताबिक हमने आपको ऑडियो भेज दी। लेकिन दिल में खिलजान सा रहा और फिर मुख्तलिफ़ किताबें हमने देखी। चुनांचे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की जो किताब है, उनके मज़हब की जो किताब है अल-मजमू शरह मुहज़्ज़ब, इसी तरीके से अल-लुबाब वग़ैरह, उसमें देखा तो उसमें ये मसला हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ पे उन्होंने गुस्ल के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने को, वज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने को सिर्फ मुस्तहब व सुन्नत करार दिया है, फ़र्ज़ करार नहीं दिया। सराह से ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि ये सुन्नत है या मुस्तहब है, फ़र्ज़ इसको करार नहीं दिया गया। अलबत्ता सूरह फ़ातिहा के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने को इन्होंने इसको जुज़ शुमार करते हैं, उसको फ़र्ज़ करार देते हैं, इसको लाज़िम करार देते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा हुआ कि हमारा जो मौक़िफ़ था, जो हमने नोट्स में लिखा था, वही दुरुस्त है। और गुज़िश्ता वीडियो में जो आपको हमने ये मिसाल समझाते हुए ये बात की थी वो शुरुआत पे मबनी थी, लेकिन वो बात फिर बाद में गलत साबित हुई। तो इसलिए इस बात को नोट कर लें, इसलिए हमने इसको अलग से ऑडियो में बयान भी किया है। तो अब देखें, अब असल बात की तरफ आते हैं। तो इस तरह के ये बात करने का मकसद ये है कि देखें, जिस तरीके से ये गलतफ़हमी हुई है, हो सकता है कि तलफ़ी की बहस में इस तरह की गलतफ़हमियाँ और भी हों। चुनांचे अल्लामा इब्न हुमाम की तरफ ये निस्बत की जाती है कि उन्होंने तलफ़ी को जायज़ करार दिया है। इब्न अमीर अल-हाज की तरफ भी निस्बत की जाती है कि उन्होंने इसको जायज़ करार दिया है।
और ये समझने इमाम इब्नुल हुमाम की अल्फाज से और इब्न अमीर अल-हाज के अल्फाज से ये बात समझने वाले कि इनके नज़दीक तल्फ़ीक़ जायज़ है, ये शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा और जिन जैसे बड़े बड़े उलमा ने ये बात अख़ज़ की है इब्नुल हुमाम की तहरीर से, इब्नुल अमीर अल-हाज की तहरीर से कि तल्फ़ीक़ जायज़ है। लेकिन मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने अपनी किताब उसूल इफ्ता व आदाब इस पर रद्द किया है और उनकी इबारात को नकल करने के बाद ये फरमाया है कि इब्नुल अमीर अल-हाज और इब्नुल हुमाम की इबारतों से ये अख़ज़ करना कि उनके नज़दीक तल्फ़ीक़ जायज़ है, ये दुरुस्त नहीं है और उनकी नज़दीक सही मज़हब यही है कि तल्फ़ीक़ नाजायज़ है। और अब सही बात क्या है? सही बात तो यही है कि हम उनकी किताबों को बाकायदा देखें और किताबों को देखने के बाद नतीजा अख़ज़ करें। और मुमकिन है कि मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब ने भी जो बात कही है बिल्कुल सही कही हो, लेकिन अमूमन जो है हमारे जो दीगर हमारे हज़रात हैं, अल्लामा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं और इसी तरीके से उसूल इफ्ता व आदाब पर जो अभी नई तालीक़ात आई है, बांग्लादेश के एक आलिम हैं, उन्होंने इसमें तालीक़ात लिखी अरबी में, तो उसमें भी उन्होंने जो मुझे याद पड़ता है वो यही लिखा है कि यहाँ पे हज़रत से सबक़ नज़र हुआ है और सही बात यही है कि अल्लामा इब्न हुमाम के नज़दीक तल्फ़ीक़ जायज़ है। तो बहरहाल तल्फ़ीक़ के हवाले से इस तरीके से सबक़ कलम, सबक़ नज़र और गलत फहमियाँ हुई हैं, इसकी वजह से गुंजलक बहस हो गई है और बड़े उलमाए किराम से को चाहिए कि वो इस हवाले से बिल्कुल साफ़ और सही अपने लफ्ज़ों में इस बहस पर रोशनी डालें। हमें जो बात समझ में आ रही है वो हम आपको बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूँ समझ लें 4-5 मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ तो उलमा क़राफ़ी का है, जैसे कि हमने बयान किया कि वो कहते हैं कि तल्फ़ीक़ की वो सूरत भी नाजायज़ है जिसमें दो अलग अलग अबवाब हों लेकिन वहाँ वो मसाइल मरबूत हों और वो खिचड़ी बन रही हो इससे, तो उसको भी नाजायज़ कहते हैं। लिहाजा जब वो दो बाबों को मिलाने को नाजायज़ कहते हैं तो एक बाब के दो मसलों को मिलाना या एक ही जुज़िये के अंदर कई जुज़ियात हों तो उसको मिलाना बाहम और तल्फ़ीक़ करना वो तो बदरजा औला उनके नज़दीक नाजायज़ होगा। दूसरा मौक़िफ़ दूसरे उलमा का है, वो ये फ़रमाते हैं कि तल्फ़ीक़ उस वक़्त नाजायज़ होगी जबकि वो एक बाब के दो मसले को बाहम इस तरीके से मुलफ़्फ़क़ करे, दोनों को मिला ले। चुनांचे इसकी मिसाल हम ये समझ सकते हैं कि एक हनफ़ी है, उसने किसी ज़रूरत की वजह से इमाम शाफ़ी के मसलक पे अमल किया, मज़हब गैर पे अमल किया कि कुल्लतैन से अपने कपड़ों को पाक कर लिया। हालांकि इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक कुल्लतैन में अगर नापाकी गिर जाए तो वो नापाक हो जाता है। इमाम शाफ़ी के नज़दीक जो कुल्लतैन है, कुल्लतैन से कि आप मिसाल यूँ समझ लें 17-18 किलो पानी है तो उसमें नापाकी गिर जाए तो वो पाक रहता है। तो बहरहाल मज़हब गैर पर अमल करते हुए एक हनफ़ी ने कुल्लतैन में कपड़ों को धो लिया और कपड़े पाक कर लिए और फिर उन्हीं कपड़ों में नमाज़ भी पढ़ ली। तो ये जो दूसरा मौक़िफ़ है उनके मुताबिक इसकी नमाज़ हो जाएगी, इसलिए कि कुल्लतैन का ताल्लुक़ अलग बाब से है, वो तहारत के बाब से और नमाज का ताल्लुक़ अलग बाब से। लेकिन अल्लामा क़राफ़ी का मौक़िफ़ लें तो अल्लामा क़राफ़ी का जो साबिक़ का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक तो इसकी नमाज़ नहीं हो। जो दूसरा मौक़िफ़ है उनकी नज़दीक सही मिसाल तल्फ़ीक़ की ये बनेगी कि कोई शख़्स औरत को छुए और इसके बाद इसका खून भी निकले, जैसे अभी मिसाल हमने बयान की थी कि टक्कर लगी और चूड़ियाँ टूट गई, उसको खून निकला तो मस से मरा भी हुआ, औरत को छू भी लिया और साथ में उसका खून भी निकला। तो अगर ये आदमी ये कहता है कि मेरा वज़ू नहीं टूटा इसलिए कि हनफिया के नज़दीक औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता और इमाम शाफ़ी के नज़दीक खून निकलने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा मेरा वज़ू नहीं टूटा, तो इस दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक इसके ये बात दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि इस मसले का ताल्लुक़ एक ही जुज़िये से है, अलग अलग बाब से नहीं है, बल्कि वज़ू से इसका ताल्लुक़ है और वज़ू के एक ही बाब से ताल्लुक़ रखने वाले मसले में वो दो कौलों को खल्त कर रहा है, इसलिए तल्फ़ीक़ होगी और ये मना होगी, ये दुरुस्त नहीं। दूसरी मिसाल इनके मौक़िफ़ के मुताबिक ये है कि एक शख़्स है, उसने मिसाल का हनफ़ी है, हनफिया के नज़दीक ख़िलाफ़ तरतीब वज़ू करने से वज़ू हो जाता है, अगरचे बेहतर नहीं है, लेकिन किसी ने अगर ख़िलाफ़ तरतीब वज़ू कर लिया जिस तरतीब से कुरान करीम ने बयान किया है, पहले चेहरा धोना, उसके बाद
हाथ धोना कोनियों समेत, फिर सर का मसा करना, फिर पाँव धोना। उसके बरखिलाफ़ इसने वज़ू कर लिया, पहले पाँव धोए, फिर सर का मसा किया, फिर चेहरा धोया वग़ैरह। और फिर सर के मसा में रुबे रास से कम का उसने मसा कर लिया। अगर ये आदमी ये कहे कि रुबे रास से कम का मसा किया है, और इमाम शाफी के नज़दीक रुबे रास से कम में चौथाई सर से कम का मसा करने से वज़ू हो जाता है, लिहाजा मेरा वज़ू हो गया, और ख़िलाफ़ तरतीब वज़ू किया है। हनफिया के नज़दीक ख़िलाफ़ तरतीब वज़ू करने से वज़ू हो जाता है, कोई फ़र्ज़ नहीं है तरतीब के मुताबिक वज़ू करना, लिहाजा मेरा वज़ू हो गया, तो इसकी बात दुरुस्त नहीं है। इसका वज़ू असल में ना तो इमाम शाफी के मसलक के मुताबिक हुआ, इसलिए कि उसने ख़िलाफ़ तरतीब वज़ू किया है, और अहनाफ के नज़दीक भी इसका वज़ू नहीं हुआ, इसलिए कि उसने चौथाई सर का मसा नहीं किया बल्कि कम का मसा किया है। तो इस दूसरे मौक़िफ़ के मुताबिक इसका वज़ू किसी के नज़दीक नहीं होगा, और गोया कि वो एक ही बाब से ताल्लुक़ रखने वाले दो मसलों को आपस में खल्त कर रहा है, और ये तलफ़ीक है, और तलफ़ीक की ये सूरत नाजायज़ है। तीसरा मौक़िफ़ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह मुफ्ती तक़ी उस्मानी और हमारे बहुत से अकाबिर का है। ये हज़रात फरमाते हैं कि तलफ़ीक की ये सूरत जायज़ है कि दो बाबों से एक मसले, दो बाब हों, दोनों बाबों का जो मसला है बाहम मरबूत हो, तो इसमें तलफ़ीक जायज़ है, इसलिए कि अलग अलग अबवाब हैं। इसी तरह ये भी सूरत तलफ़ीक की जायज़ है कि एक ही बाब हो और लेकिन जुज़ियात अलग अलग हों, अगरचे बाहम मरबूत हों, लेकिन फिर भी तलफ़ीक जायज़ होगी। जो तलफ़ीक नाजायज़ सूरत है वो ये है कि मसले का ताल्लुक़ एक बाब से हो और उस बाब का एक ख़ास जुज़िया हो, और उस ख़ास जुज़िया के कई अज्जा हों, तो उन कई अज्जा में से एक मौक़िफ़ एक मसलक ले रहा है और दूसरे जुज़िये में दूसरा मसलक ले रहा है, तो ये है खल्त मबहस होगा, और ये तलफ़ीक होगी, और ये नाजायज़ होगी, जबकि इससे ख़िलाफ़ इजमा लाज़िम आ रहा हो। अगर ख़िलाफ़ इजमा लाज़िम ना है तो ये भी जायज़ है। वह है कि तलफ़ीक की अक्सर सूरतें जायज़ हो गई और एक सूरत नाजायज़ है, और उसमें शराइत के साथ जो सूरत नाजायज़ है वो ये कि एक जुज़िया हो जिसके कई अज्जा हों, तो उन अज्जा में से खल्त मबहस करना और जमा बैन मसाकैन करना और उससे ख़िलाफ़ इजमा लाज़िम आता हो तो नाजायज़ होगा। मिसाल के तौर पर ज़ौजे मफ़क़ूद ये इसका ताल्लुक़ निकाह से है, निकाह से इसका ताल्लुक़ है। एक औरत का शोहर गुम हो गया है, लापता हो गया है। अब अगर मज़हब हनफिया के मुताबिक तो 120 साल, 90 साल, 60 साल या उसके हम असर के मरने तक औरत को इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद वो इद्दत गुजारती है और दूसरी शादी कर सकती है। लेकिन ज़ाहिर इसमें बड़ा हरज है, इसलिए मालिकी मसलक के मुताबिक जिसमें 4 साल का इंतज़ार करना पड़ता है उसके मुताबिक फतवा दे दिया गया। तो अब ये ज़ौजा मफ़क़ूद से मुताल्लिक़ और भी जो जुज़ियात होंगी उसमें भी हमें मालिकी मसलक पर ही चलना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जब ज़ौजा मफ़क़ूद के मसले में हमने फतवा दे दिया तो ज़ौजा मफ़क़ूद से मुंसलिक जो दूसरा कोई जुज़िया हो तो उसमें हम मज़हबी हनफी ले लें, ये नहीं कर सकते। जब मज़हबी मालिकी लिया है ज़ौजा मफ़क़ूद में तो उसकी जमी जुज़ियात में और उसके तमाम शराइत के साथ उसको लेना होगा। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमने मज़हब गैर को लिया है तो उसकी तमाम शराइत के साथ, तमाम जुज़ियात के साथ उसको लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जुज़िये में एक को ले लिया दूसरे में किसी और को ले लिया, ऐसा नहीं कर सकते। ज़ौजा मुतअन्नित है उसमें हमने मालिकी मसलक को लिया है, ज़रब मुबर्रह के सूरतों में मालिकी मसलक को लिया है, या और बहुत से मसाइल में हमने मालिकी मसलक को या कहीं शाफ़ी मसलक को, कहीं हंबली मसलक को लिया है। तो जहाँ जहाँ लिया है तो उसके तमाम जुज़ियात में, उससे मुंसलिक तमाम जुज़ियात में हमने उसी को फॉलो करना होगा, दूसरे अपना मज़हब उसमें फिर नहीं ले सकते वरना तलफ़ीक लाज़िम आएगी। ये मौक़िफ़ तो था हमारे अकाबिर का। अब हमारे अकाबिर में से ही बाद अकाबिर हैं, जैसे कि मौलाना खालिद सफ़ुल्लाह रहमानी हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हैं, और बाज़ शारहीन हैं जिन्होंने उसूल इफ़्ता पे किताबों की शुरूआत लिखी हैं या इस पर किताबें लिखी हैं। इसी तरीके से मिस्र के जो बड़े आलिम अल्लामा वहबतुज़्ज़ुहैली, उनका भी यही मौक़िफ़ है, और अल्लामा इब्न हमाम की तरफ भी निस्बत की गई है कि उनका भी ये मौक़िफ़ है। अल्लामा इब्न नुजैम का मौक़िफ़ है, मुल्ला फ़र्रुख़ मक्की का मौक़िफ़ है, और अरब उलमा ने जमहूर का मौक़िफ़ करार दिया इसे। वो ये है कि तलफ़ीक की अक्सर सूरतें जायज़ हैं, अल्लामा क़राफ़ी जिसको नाजायज़ कहते हैं वो भी जायज़ है, और जो दूसरा मौक़िफ़ है
वो भी जायज़ है, उसमें तलफ़ीक़ भी जायज़ है। और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने जिसको नाजायज़ करार दिया है उसकी भी बहुत सी सूरतों को वो जायज़ कहते हैं, और चंद एक सूरतों में वो तलफ़ीक़ को नाजायज़ कहते हैं। बहुत महदूद है वो सूरतें जिसमें तलफ़ीक़ नाजायज़ है। वो कौन सी सूरतें हैं? मसलन एक सूरत ये है कि उसमें जानबूझकर एक मुक़ल्लिद जानबूझकर मज़हब गैर को इख्तियार करे, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई उज़र नहीं है, खामखा में बिला उज़र वो आमदन मज़हब गैर को इख्तियार करता है और उसमें तलफ़ीक़ करता है, तो ये सूरत तो नाजायज़ है। और वैसे भी तलफ़ीक़ ना भी करे तो मज़हब गैर की तरफ ख़ुरूज तो वैसे भी नाजायज़ है बग़ैर ज़रूरत के। तो ये आदमी तो मज़हब गैर की तरफ ख़ुरूज भी कर रहा है बग़ैर ज़रूरत के और साथ में तलफ़ीक़ भी कर रहा है, तो दो जुर्म कर रहा है। एक तो मज़हब गैर की तरफ बिला ज़रूरत जाना और दूसरा उसमें तलफ़ीक़ करना। इसलिए दोनों वजूहात की बिना पर इसका ये अमल नाजायज़ होगा। और वो तमाम इबारतें जिसमें तलफ़ीक़ को नाजायज़ कहा गया है या इसको तशहीह से ताबीर किया गया है, खिलाफ़ इजमा करार दिया गया है, इन तमाम इबारात का महल यही सूरत है कि वो आमदन कर रहा हो और बग़ैर ज़रूरत के कर रहा हो। इसी तरीके से दूसरी सूरत तलफ़ीक़ के आदमी जवाज़ की ये है कि एक हाकिम ने कानूनी तौर पर एक मसलक को ले लिया गया है, मज़हब गैर को ले लिया गया है, और ये आदमी उस कानून को तोड़ रहा है और ख़िलाफ़ हुक्म हाकिम के ख़िलाफ़ वो एक जा रहा है, तो ये भी तलफ़ीक़ होगी और ये नाजायज़ होगी। जब हाकिम ने फ़ैसला दे दिया तो हाकिम का फ़ैसला राफ़िल के ख़िलाफ़ होता है, इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने वाला होता है। उसको चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चले, अगरचे वो मज़हब गैर पे हाकिम ने कानून मुरतब किया है तब भी उस पर चले और फिर अपना मज़हब उसमें वो दाखिल ना करे, वरना तलफ़ीक़ लाजिम आएगी। ये दो सूरत हो गई। और तीसरी सूरत आदमी जवाज़ की ये है तलफ़ीक़ के कि एक आदमी ने एक मसले में किसी मसलक पे किसी मौक़िफ़ पे अमल कर लिया और अमल कर लेने के बाद उसी वाक़े में उसी मसले में वो दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहे तो ये तलफ़ीक़ होगी। जैसे मिसाल के तौर पर एक आलिम ऐसा है जो ये कहता है कि अंति तालिक़ुन अलबत्ता। अब आपको अहले इल्म को पता है कि अंति तालिक़ुन अलबत्ता के अल्फाज में इख्तिलाफ़ है कि आया इससे 3 तलाक़ होती है या 1 तलाक़ होती है। अब मिसाल के तौर पर ये आलिम ऐसा हो कि दलाइल की रूह से उसकी नज़र में ये राजी हो कि अलबत्ता से 1 तलाक़ होती है और तलाक़ बाइन होती है, तो इसने इस नज़रिए के मुताबिक अपनी बीवी से कह दिया कि आपको तलाक़ हो गई है और 1 तलाक़ हुई है और लिहाजा हम निकाह कर लेते हैं और दोबारा मियाँ बीवी बन जाते हैं। तो अब इन्होंने दोबारा निकाह कर लिया, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दोबारा झगड़ा हुआ या क्या हुआ तो उसने अपनी बीवी से कहा कि नहीं भाई फ़लाने इमाम के नज़दीक तो अंति तालिक़ुन अलबत्ता कहने से 3 तलाक़ें होती हैं, लिहाजा तुम्हें 3 तलाक़ें हो गई है, तुम्हें चली जाओ। तो ऐसा वो नहीं कर सकता, इसलिए कि एक ही मसला है और एक मसले में वो एक मौक़िफ़ को ले चुका है, अब उसी मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाना ये दुरुस्त नहीं। या इसका बरअक्स भी हो सकता है कि एक आदमी अंति तालिक़ुन अलबत्ता कहने से 3 तलाक़ का उसका मौक़िफ़ हो और उसने अपनी बीवी से कह दिया कि आपको 3 तलाक़ें हो गई है, लिहाजा आप मेरे निकाह से निकल गई। अब वो उसके बाद कुछ दिनों बाद कहता है कि नहीं आप मेरी निकाह से नहीं निकली, इसलिए कि फ़लाने अहनाफ़ के नज़दीक जो है फ़लाने इमाम के नज़दीक उससे 1 तलाक़ होती है, लिहाजा आप मेरी बीवी हो। तो ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल खिलवाड़ हो जाएगा शरीयत के साथ, तो ऐसा ना करें। या मसलन इसकी मिसाल ये हो सकती है कि एक आदमी ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ पे चलते हुए बग़ैर वली के एक औरत ने जो है निकाह कर लिया। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह का मसला ये है कि अगर एक औरत अपने वली की इजाज़त के बग़ैर कुफ़ों में निकाह कर ले तो इसका निकाह हो जाता है। तो इस औरत ने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के मौक़िफ़ पे अमल करते हुए निकाह कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि निकाह हो गया। अब निकाह कर लेने के बाद उस आदमी ने उसके साथ ज़िंदगी गुजारी, बच्चे हो गए। अब उसके बाद उसको कोई झगड़ा हुआ तो उस पर वो ये कहना शुरू कर दे कि भाई इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक तो बग़ैर वली के निकाह करने से जो औरत बग़ैर वली की इजाज़त के माँ बाप से पूछे बग़ैर निकाह करती उसका निकाह ही नहीं होता, लिहाजा तुम्हारा निकाह नहीं हुआ। तो ऐसा करने से इसका ये कहना अपने इसी वाक़े में तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए दुरुस्त नहीं होगा कि वो एक मौक़िफ़ इख्तियार कर चुका है
और वो निकाह कर चुका है, औलाद हो चुकी है और अब अपने मौक़िफ़ को बदल रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। इससे देखें कितने बड़े मफासिद पैदा हो गए। इससे तो ये लाजिम आएगा कि उसकी जो औलाद है वो हरामी है और वलदुज़्ज़िना है, और बीवी का निकाह से निकलना लाजिम आ जाएगा। बड़े ख़तरनाक नताइज पैदा होंगे। इसलिए तो इस तरह की सूरत हाल हो कि एक इंसान अपने ही मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जा रहा हो जिस पर वो अमल कर चुका है, तो ये गलत होगा। ये तीसरी सूरत है। तो ये कुछ सूरतें हैं कि जिसमें तलफ़ीक मना है। इनके अलावा तो ये 3 सूरतें हो गई। एक तो ये कि वो बग़ैर ज़रूरत के कर रहा हो और आमदन कर रहा हो। दूसरी सूरत ये कि हुक्म हाकिम के ख़िलाफ़ होना लाजिम आ रहा हो। तीसरी सूरत ये कि वो एक अमल कर चुका है और उसी वाक़े में वो दूसरा मौका इख्तियार करे, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि ख़िलाफ़ इजमा लाजिम आ रहा हो, तो वाक़ई में अगर ख़िलाफ़ इजमा लाजिम आता है तो वहाँ भी तलफ़ीक मना होगी। और वहाबत ज़ुहैली ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है। उन्होंने ये भी फ़रमाया है कि शरीयत के जो अहकाम हैं वो 3 तरह के हैं। एक तो इबादात हैं, दूसरा यानी कि वो इबादात ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे शरीयत ने आसानी का हुक्म दिया है और युस्र का हुक्म दिया है, तो यहाँ तो हम तलफ़ीक को जायज़ कहेंगे। और दूसरे शरीयत के मसाइल वो हैं जहाँ पे शरीयत ने शिद्दत से काम लिया है और मुमानत से काम लिया है और वहाँ पे उसको हराम करार दिया है। मसलन जो ज़कात के मसाइल हैं, ज़कात के मामलात में शिद्दत करनी चाहिए और फ़ुक़रा का नफ़ा ज़्यादा सोचना चाहिए, तो उसमें तलफ़ीक को हम मना करेंगे। इसी तरीके से जो सूद वग़ैरह है ऐसे जिसमें असल हराम होना है, तो वहाँ पे हम इसको हुर्मत को तरजीह देते हुए तलफ़ीक को नाजायज़ करा देंगे, इसलिए कि वहाँ शरीयत यही कहती है कि शिद्दत करो और वहाँ पे एहतियात का हुक्म देती है शरीयत, तो वहाँ पे एहतियात से काम लेंगे और तलफ़ीक को मना करेंगे। और तीसरी किस्म के अहकाम शरीयत के वो हैं जहाँ पे मसलन माली मामलात हैं, तो जो माली मामलात हैं तो उसमें देखा जाए निकाह के मामलात हैं, माली मामलात हैं, ये मामलात ऐसे हैं कि जिसमें उसको देखा जाएगा कि मफासिद पैदा हो रहे हैं नहीं हो रहे, मसाले क्या हैं, मसलहत को देखते हुए और सियासत और उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फ़ैसला करेंगे कि कहीं तलफ़ीक को मना करेंगे तो कहीं तलफ़ीक को मना नहीं करेंगे। तो इसका ख़ुलासा ये हुआ कि तलफ़ीक की मुमानत या इसका जो जवाज़ है, इसका सारा का सारा दारो मदार वो शरीयत के मकासिद और मसाले पर है। जहाँ पे शरीयत के मकासिद और मसाले फ़ौत हो रहे हों और शरीयत के हलाल का हराम करना लाजिम आ रहा हो, हराम को हलाल करना लाजिम आ रहा हो, तो या और ख़राबियाँ लाजिम आ रही, तो वहाँ तो तलफ़ीक को हम मना कर दें। और जहाँ पे शरीयत के मसाले पूरे हो रहे हों तो उस सूरत में हम वहाँ पे तलफ़ीक को जायज़ करा दें। इस बहस का ख़ुलासा ये है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।